हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। और ज्योग्राफी में भी हम बुक 2 पढ़ने वाले हैं। बुक 1 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। बुक 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। उसका प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो अध्ययन अड्डा आप यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो पहला बुक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरी बुक, जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसका जो पहला चैप्टर है, यानी कि इस बुक में जो भी चीजें पढ़ने वाली हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वह भारत से रिलेटेड होने वाली है। ज्योग्राफी में जो भी चीज हम पढ़ेंगे वह भारत से रिलेटेड होने वाली है। और चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है जनसंख्या। उस जो भारत की जनसंख्या है उसका वितरण, उसका घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या का घनत्व संगठन, ये सब के सब एक ही चैप्टर में पढ़ने हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे जो पूछे गए हैं, चाहे जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है, ये सारे मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ, इसी क्लास में करवाने वाला हूँ। 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हिंदी माध्यम के होंगे। शेड्यूल की बात करते हैं, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का सिंबल यहाँ पे है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, मैप के भी माध्यम से समझेंगे इस सेशन में। कुछ दिनों के लिए जो है क्लास आपकी एक दिन में एक ही क्लास हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे कुछ काम है, इसलिए कुछ समय के लिए ही ये जो क्लास है एक दिन में एक क्लास चलेगी। यानी कि मंडे को ज्योग्राफी होने वाली है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे काट के इसको ऐसे कर दीजिए, और इसको काट के इसको ऐसे कर दीजिए, साथ ही साथ इसको काट के ऐसे और इसको काट के ऐसे कर दीजिए। यानी कि मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को पॉलिटी और थर्सडे को हिस्ट्री। सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार से थर्सडे को जो होगी ज्योग्राफी होगी, फ्राइडे को पॉलिटी होगी, और सैटरडे को जो है हिस्ट्री होने वाली है। यानी कि एक दिन में एक क्लास करेंगे, और थोड़ा काफी बेहतरीन तरीके से करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, या फिर चौथा स्थान है। भारत में जो जनगणना हुई है लास्ट टाइम 2011 में हुई है, उसके बाद जनगणना जो प्रस्तावित था ये 2021 में प्रस्तावित था, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मतलब जो समय है, जो जनगणना है, ये टाल दिया गया। रीजन नहीं बताया गया है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। लेकिन उसी 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में कौन सी है, दूसरी है। भारत की जनसंख्या दूसरी है, और पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पर जो है वह चाइना है। कौन है, चाइना है। हालांकि अभी का जो डेटा लेंगे, जो वर्ल्ड बैंक का डेटा आया है, इसके अकॉर्डिंग भारत जो है चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर चुका है, सरपास कर चुका है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस तरह का आंकड़ा जारी नहीं किया। इसलिए हम लोग 2011 की जो जनगणना है उसको बेस वर्ष मानेंगे। 2011 हमारा बेस वर्ष हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब 2011 की जनगणना पे ही डिपेंड होंगे, उसी पे आधारित होने वाले हैं। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.64% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, विश्व की जनसंख्या का 17.64% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, और वहीं क्षेत्रफल के मामले में 2.4% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, क्या वो 8वां स्थान है, दूसरा स्थान है, 7वां स्थान है, या फिर 5वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और कितने प्रतिशत ये भूभाग भारत जो है अपने पास रखता है दुनिया का, 2.4%। कितना प्रतिशत, 2.4% जो भूमि है यह भारत के पास है। दुनिया में जितनी भूमि है उसका 2.4% जो भूमि है यह भारत के पास है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं,
लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं और बहुत सारे मेरे मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं नाम क्या बताऊं, जो एक का बताऊंगा दूसरे का छूट जाएगा, फिर जिनका छूट जाएगा वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है, जो रेगुलर क्लास करते हैं, इसीलिए जो कमेंट लास्ट में कहता हूं मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत सारे मेरे अच्छे स्टूडेंट, मेरे फेवरेट स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट का जो है वो कमेंट नहीं आता, जिसे देख करके मतलब मैं सोच करके बहुत ही दुख होता है कि उनका कमेंट क्यों नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट है, सारे मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, कोई एक मुझे बहुत ही प्यारा। सारे स्टूडेंट आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी आपका डाउट है वो पूछ लिया कीजिए, और लास्ट में सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। कुछ ही स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनको कर देना चाहिए। तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? कौन सा है? मैप के माध्यम से समझेंगे कौन सा राज्य कहां पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश है कहाँ? उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश जो है यह बिहार है। बिहार के जस्ट बगल में यह जो है, यह क्षेत्र, यह उत्तर प्रदेश का है। मैप के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, आपका समझना ज्यादा जरूरी है, मेरा दिखना थोड़ा कम जरूरी है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पे हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हो जाएगा सेकेंड स्थान पे। पश्चिम बंगाल, बिहार जो हो जाएगा तीसरे स्थान पे। बिहार जो हो जाएगा तीसरे स्थान पर। और पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा यह चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। मैंने उत्तर प्रदेश को मार्क कर दिया है, अब हम लोग बिहार को मार्क करेंगे। उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा, बिहार जो हो जाएगा बिहार जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल बिहार के जस्ट बगल में है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये रहा पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा इलाका जो ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा चौथे स्थान पे हो जाएगा। और जो है महाराष्ट्र जो है ये दूसरे स्थान पे होगा। तो कहाँ है महाराष्ट्र? ये इतना बड़ा जो राज्य है ये महाराष्ट्र है, यह हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो मैप के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, आपका समझना ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैप के माध्यम से समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। इस बेहतर तरीके से ज्यादा आएगा क्योंकि मैप जो होता है ना आपके माइंड में फिट होता है, कौन सा राज्य कहाँ है नहीं है। बशर्ते अगर आप याद करेंगे तो उसके भूलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो उसका याद रहने की संभावना ज्यादा है। कैसे याद रखना है? बिहार के जस्ट बगल में, बिहार तीसरे स्थान पर है, बिहार के जस्ट बगल में जो है, बिहार के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल है चौथे स्थान पे, जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पे, यानी कि 1 3 4 जो है तीनों एक लाइन से है। और महाराष्ट्र जो है आपको याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे अधिक हमने देख लिया उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम हो जाएगा सिक्किम का। किसका हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सिक्किम है कहाँ पे? सिक्किम जो हो जाएगा यह नेपाल और यह भूटान है, इसके बीच में सिक्किम है। तो सिक्किम की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। और यह जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैप के माध्यम से समझते चलेंगे, सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 15वीं जनगणना कब की गई? जो ये जनगणना की जाती है इसका जो संख्या क्रम वाइज है, ये 15वीं जनगणना कब की गई? 2011, 1, 2021 या फिर 2091? 2021 में तो जनगणना हुई ही नहीं है, और 15वीं पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे 2011 में जनगणना हुई है, जो 15वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई? सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किनके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और वह कब हुई थी? 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। जो जनगणना कंप्लीट हुई थी वो 1891
81 में हुई थी, पूरी जनगणना हुई थी, ठीक है। मतलब जनगणना जो हुई थी यह सफल रही थी, सफल जनगणना। तो इनकम्प्लीट जो रहा था वह 1872 में हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई, ये नहीं पूछ रहा है कि सफल जनगणना हुई या कुछ और एडिशनल कुछ नहीं पूछ रहा है। तो जो सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी 1872 में की गई थी, जो सफल नहीं रही थी, लेकिन जो सफल जनगणना हुई 1881 में, जस्ट 9 वर्ष बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं फिर से खुद को हाइड कर रहा हूं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व 2011 लिखा गया है सर्वाधिक है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यहाँ पे घ लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार कहाँ है, यह हो जाएगा बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, केरला हो जाएगा। इतना नहीं याद रखना, इतना बस इतना रखें। बिहार के बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, दो याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल है कहाँ, बिहार के जस्ट राइट साइड में, बिहार के पूरब में क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ऐसे चौहद्दी हम लोग याद रखते थे ना। तो बिहार का मतलब जनसंख्या घनत्व जो दूसरा सबसे ज्यादा होगा बिहार के बाद, यह हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, यह हो जाएगा सेकंड नंबर पे। तो मैप के माध्यम से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। अभी जस्ट हम लोग देखें सबसे ज्यादा, कहाँ क्या देखें हम लोग, सबसे ज्यादा। अभी हम देखेंगे सबसे कम, सबसे कम देखेंगे, ठीक है। सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का। किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। अगर राज्य की मैं बात करूं तो राज्य हो जाता सिक्किम। लेकिन यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एपी में लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं एक लाइन लिख देता हूं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम, इसको अगर मैं मार्क कर दूं तो सिक्किम को मैं एस से मार्क कर रहा हूं, और ये रहा हमारा सिक्किम एस, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका, आंध्र प्रदेश का, माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर का जो ये वर्गाकार क्षेत्र होगा, यह भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा और यह भी डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर वर्गाकार एरिया में कितने लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 17 लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आए तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो की गई थी 2015 में की गई थी। और किस राज्य से की गई थी, अगर उस राज्य का नाम पूछ ले किस राज्य से की गई थी, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कहां से की गई थी, हरियाणा से की गई थी। कहां से की गई थी, हरियाणा से। और हरियाणा कहाँ है, अगर मैप में हरियाणा देखेंगे तो हरियाणा है कहाँ, राजस्थान के जस्ट बगल में, ये वाला पार्ट। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की साइड में, राजस्थान यहाँ हो गया, ये हो गया पंजाब, ये हो गया उत्तराखंड, और बीच में क्या है, हरियाणा। हालांकि उत्तराखंड का बॉर्डर हरियाणा से नहीं लगता है। अगर आप बड़े पैमाने पे देखेंगे आपके पास मैप होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास मैप होना चाहिए इंडिया का, वर्ल्ड का और बिहार का, इस 3 जगह की। या फिर आप जिस स्टेट का भी तैयारी, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, ये आपके अपने स्टेट का मैप होना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया का मैप होना चाहिए, साथ ही साथ
वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। और कौन सा मैप खरीदेंगे? पॉलिटिकल मैप खरीदेंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल मैप मत खरीदिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, पॉलिटिकल मैप खरीदिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? 2014 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या हो जाएगी वह 121 करोड़। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैं हाइड कर रहा हूं खुद को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी कि उस राज्य में शहर में लोग ज्यादा रहते हैं और गांव में लोग कम रहते हैं। तो शहर में लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं? गोवा में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोवा में रहने वाले गोवा में शहर में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कि इसका अर्थ अगर मैं इसका उल्टा लिखूं तो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम होगा गोवा में। और क्या हो जाएगा इसका उल्टा? ग्रामीण। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जो है यह निम्नतम है। निम्नतम या फिर न्यूनतम कैसा भी दे दे, आपको ध्यान रखना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? गोवा हो जाएगा। और गोवा कहां पर है? गोवा जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र की, ये रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक, और ये जस्ट छोटा सा टापू टाइप का जो है यह गोवा है। ध्यान रखिएगा, मैप है आपके पास तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, सारे के सारे, सारे मीन्स सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा समूह विशालतम भाषाई समूह का अर्थ है सबसे ज्यादा जो समूह है वो भाषा बोलते हैं। कौन से समूह है? वह हो जाएंगे भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उतने में भारतीय आर्य द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं या भारतीय आर्य जो भाषाएं हैं यह 73% है। कितने प्रतिशत है? अगर परसेंटेज में पूछ ले तो यह 73% है। उसके बाद जो है द्रविड़ का नंबर आता है, यानी कि यह पहले स्थान पे हो गया, यह फर्स्ट स्थान पे हो गया। उसके बाद द्रविड़ का आता है सेकेंड स्थान पर 20%। उसके बाद तीसरे स्थान पे आता है ऑस्ट्रिक, यह आता है थर्ड स्थान पे। और चीनी तिब्बत जो है 1% से भी कम है, यह फोर्थ स्थान पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले सबसे निम्न कौन सा है तो सबसे निम्न कौन सा हो जाएगा? चीनी तिब्बती भाषा भारत में सबसे कम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार 2017, 19 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत में एक वर्ग किलोमीटर में, यानी कि यह डिस्टेंस भी होगा एक किलोमीटर और यह डिस्टेंस भी जो होगा यह 1 किलोमीटर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकालते होंगे, क्या होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, इसी को ए स्क्वायर लिखा जाता है। अगर 1 × 1 करे तो क्या हो जाएगा? एक किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं भारत में, यह क्वेश्चन बन रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ पार्ट आपको नहीं दिख रहा है क्या? अब शायद दिख जाएगा, वैसे पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। भारत में राज्यों की कुल संख्या सन 2020 में कितनी है? सॉरी, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जोड़ा क्या गया है? सन 2020 जोड़ दिया गया, क्योंकि 2016 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा नहीं छीना गया था, लेकिन 2019 में छीन लिया गया, इसलिए 2020 के हिसाब से पूछ रहा है। और 2020 के हिसाब से 28 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे भारत में? कमेंट जरूर करिएगा, जब तक मैं लिखूं तब तक आप लोग का कमेंट आ जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यह 8 है। और पिछले क्लास में भी मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां पर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी बहुत सारी जगह सेम आंसर है, तो सेम आंसर यही है, ऑस्ट्रिक है। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन बन गया ना, मैंने आपसे क्वेश्चन इससे पहले पूछा था भारत में जनगणना कब हुई थी पहली बार, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया है, पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 2017 और 2020, 2021 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2017 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। नगरीय जनसंख्या कहने का क्या अर्थ है कि शहर में लोग कितने रहते हैं। नगर का अर्थ है यहाँ पे कि भारत की जो जिस आबादी के बारे में पूछा जा रहा है वह शहर में रह रहे हैं। वो कहाँ रह रहे हैं? शहर में रह रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा 31%, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 31% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? कौन सी भाषा परिवार है? मैंने आपको बताया था ना 2018 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय, यूरोपीय या फिर भारतीय आर्य, इंडो आर्य, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना? बिहार के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी प्रकार से आप लोग जिस भी बोर्ड के होंगे उस बोर्ड का ध्यान रख लीजिएगा। आप सिंपल सा गूगल कीजिएगा, आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आपको गूगल करना है, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे बिहार लिखा गया है ना, आप जिस भी स्टेट के होंगे, अगर आप राजस्थान के होंगे तो राजस्थान डाल दीजिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश डाल दीजिएगा, अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड डाल दीजिएगा। बस डालिएगा, सारा का सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है यह 1106 है। कितना है? 1106। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है ना, वो टोटल जनसंख्या अपॉन जो क्षेत्रफल होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, चाहे जिस भी क्षेत्र का निकालना है आपको, उस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या। भारत के संदर्भ में भारत का डेटा लेंगे, बिहार के संदर्भ में बिहार का डेटा लेंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का डेटा लेंगे, झारखंड के संदर्भ में झारखंड का। ये इवन अगर आपको किसी जिले का निकालना होगा तो भी आप उस संदर्भ में उसी का डेटा लीजिएगा, उस जिले की कुल जनसंख्या, उस जिले का कुल क्षेत्रफल, इससे में आपको जनसंख्या का ना तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का सबसे कम स्तर है? नगरीकरण का सबसे कम स्तर होगा, और सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा गोवा में था। यानी कि नगर में, शहर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा गोवा में थी। यानी कि गोवा में गांवों में लोग कम रहते हैं, शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? नगरीकरण का सबसे कम स्तर है। इसका अर्थ हो गया कि गांवों में लोग ज्यादा रहते हैं, नगर या शहर में लोग कम रहते हैं। तो गांवों में लोग ज्यादा रहते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे जो है अधिक गांव में रहने वाले लोग रहते हैं, ठीक। ऐसे ध्यान रखिएगा इसका उल्टा। और हिमाचल प्रदेश कहाँ है? जस्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ये हो गया आपका पंजाब, और ये हो गया आपका पंजाब, और ये हो गया उत्तराखंड, और ऊपर में हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। मैप से समझिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। जब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या किसकी ज्यादा है? उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या जो ज्यादा है यह महाराष्ट्र की है। यानी कि यह सेकेंड स्थान पे, बिहार की जनसंख्या थर्ड स्थान पे, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या फोर्थ स्थान पे, और उत्तर प्रदेश है कहाँ पे? तो जस्ट बिहार के बगल में। ये बिहार है, यहाँ पे हरियाणा है, ये आपका उत्तराखंड हो गया, उसके बाद ये हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारे छत्तीसगढ़, ये सारे बॉर्डर जो है उत्तर उत्तर प्रदेश से लगते हैं। अगर आप मैप से पढ़िएगा ना, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या कितनी थी? इसी प्रकार से अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, किसी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने स्टेट बोर्ड का याद जरूर कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी 10.38 करोड़ थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द बिहार, ठीक है, दिस इज द बिहार, बिफोर बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, प्राउडली कहिए, हमारा बिहार। ठीक है, हमारा बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैं देख रहा था, तो एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो जिस स्टेट का साक्षरता दर कम होगा उसी का ना मेल और फीमेल का भी साक्षरता दर सबसे कम होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाता? फीमेल, या मतलब बिहार हो जाता, उसका आंसर बिहार हो जाता। सबसे कम बिहार का है और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? केरल का सबसे अधिक, केरल का जो है सबसे अधिक हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो हो जाएगा यह केरल हो जाएगा। और बिहार कहाँ पे है? दिस इज द बिहार एंड दिस इज द केरला। ये बस छोटा सा ये दिख रहा होगा, दिस इज द केरला। अगला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैप के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो एक बार यस सर जरूर लिखिएगा कि सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ यस सर लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है और आप क्लास जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? यानी कि 2001 के बाद 11 में सीधा क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। तो एक के बाद प्रत्येक वर्ष कितना रेशियो में जनसंख्या बढ़ा, यानी कुछ जनसंख्या में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी? तो 1.64%। कितना हुआ? 1.64%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और 1921 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 1921 से पहले भारत की जनसंख्या दर कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, लेकिन 1918 में क्या हुआ? भारत में एक फ्लू आया, जिसमें क्या होता है, 12 मिलियन लोग, 12 मिलियन यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है, जिससे जनसंख्या जो होगा 2021 के बाद एकदम से जनसंख्या में ड्रॉप आया, एकदम से ड्रॉप आया। लेकिन फिर उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ी है तो उसके बाद फिर घटी नहीं है, कंटिन्यू बढ़ी रही है। ठीक है, कंटिन्यू जनसंख्या जो है यह बढ़ी रहेगा। 1931 ले लूँ, 41 ले लूँ, 51 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे लूँ 31, 41, 51, तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, जनसंख्या क्या है, ऊपर ही जा रही है, बढ़ ही रही है। इसलिए 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके पीछे का तर्क भी समझिए ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 121 करोड़। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? यानी कि सबसे ज्यादा, उच्चतम का अर्थ सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप का। और न्यूनतम किसका हो जाएगा? न्यूनतम किसका हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। अगर 2019 में उच्चतम पूछा है तो हो सकता है किसी एग्जाम में आपको न्यूनतम पूछे, तो न्यूनतम दादर और नागर हवेली हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और लक्षद्वीप कहाँ है? तो जस्ट लक्षद्वीप केरला और ये कर्नाटक है, इसी के पास ये जो है टापू, एक टापू वाला प्रदेश है, टापू वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और दादर एवं नागर हवेली कहाँ है? तो दादर एवं नागर हवेली जो है यह यहाँ पर है। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति पहले 2003 में लागू की गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर से 2014 में लागू कर दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2014, फरवरी 2014 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी? यानी कि कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग गांव में रह रहे थे। इसका अपोजिट भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति नगर में रह रहे थे। तो गांव में रहने वाले की संख्या 68.84% थी, और वहीं ग्रामीण में रहने वाले की संख्या जो हो जाएगी 31.16%। कभी कभी इसको 31.2 आपको मिल जाएगा, और 68.84 को कभी कभी 68.8 भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले जो आंसर क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या था? 31% था। ठीक है, मैंने कहा था ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग 31% हो जाएगा। तो 31% हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर था हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 45, 65, 75 या फिर 25? तो 25.96% हो जाएगा। अगर इसको आपको 26 भी लिख दे कभी कभी 26%, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर 25.96% नहीं है, 26% है, क्योंकि यह 26 के बहुत करीब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26% हो जाएगा। यानी कि अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब जो है साक्षरता दर कितनी है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर यानी जो शिक्षित है, यह कितने लोग हैं? जो शिक्षित है यह कितने? अगर 100 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग 74%, 74.04% जो है यह पढ़े लिखे लोग हैं, या यूं कह सकते हैं भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2011 के बाद भारत में आगामी जनगणना के लिए निर्धारित समय क्या था? उसके बाद जनगणना हुई ही नहीं, अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। 2021, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। जनगणना का जो अवधि होता है प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, यानी कि अगर 2011 में हुआ, 2021 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी टल गया, किसी वजह से टल गया, जनगणना हुई नहीं है, और लगता भी नहीं है चुनाव से पहले जनगणना होगा, इसलिए जो निर्धारित समय था 2021 था, उसके बाद जनगणना जो है नहीं हुई है। आपको अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि जनगणना जो होती है सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, तो वो 10 वर्षों के अंतराल पे। कितने वर्षों के अंतराल पे? 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। अगर दशक दे दे तो 1 दशक के अंतराल पे, 1 दशक में 10 वर्ष होते हैं, 1 दशक के अंतराल पे। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। पीडीएफ में दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आपके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 यानी कि 0 से 6 वर्ष का जो होता है बच्चे होते हैं, लिंगानुपात निम्नतम है, सबसे कम है? यानी कि जो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। यह तो 0 से 6 वर्ष की आयु का है ना, और जनरली सामान्य तो ऐसा पूछ ले कि निम्नतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वह भी हरियाणा ही हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, यह होता है लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी का जो डेटा आ रहा है इसमें क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है 1000 के पार कर चुकी है। ठीक है, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या अब बढ़ चुकी है। जनगणना जब भी होगा उसमें डेटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, यह राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये रहा राजस्थान। क्या रहा? ये रहा राजस्थान। और सबसे छोटा जो राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह हो जाएगा गोवा। जी लिख देता हूं, यह क्या हो जाएगा? गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? शायद हो भी चुका है और आपको अब याद भी हो जाएगा, भारतीय आर्य। कौन सा हो जाएंगे? भारतीय आर्य। और सबसे कम, सबसे न्यूनतम का हो जाएगा, सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सबसे कम जो हो जाएगा यह चीनी तिब्बती। सबसे कम चीनी तिब्बती, जो 1% से भी कम जनसंख्या है जो ये भाषा बोलती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, टोटल जनसंख्या अपॉन टोटल क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? आ गया ना आंसर क्वेश्चन। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। 700 700 नहीं, 700 नहीं, 879 था। 879, 879। इतनी महिलाएं हैं, इतनी फीमेल है, और मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? मेल 100, मेल 1000 है, यानी 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा है कहाँ पे? हरियाणा, दिस इज द हरियाणा। ठीक है, दिस इज द हरियाणा। नेक्स्ट है, किस अवधि में किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ, जनसंख्या वृद्धि की कमी हुई? कौन सी अवधि में हुई थी? 1911 से 1921 के बीच क्या हुआ था? जहाँ पे क्या हुआ था? जहाँ पे प्लेग आ गया था, जहाँ पे क्या हुआ था? कुछ इस तरह से कह सकते हैं ना, कोरोना क्या था? महामारी था। उसी प्रकार का कुछ महामारी आया, जिस वजह से क्या हुआ? जनसंख्या में बहुत ह्रास हुआ। लगभग 12 मिलियन, करीब 1,20,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसमें। तो सबसे ज्यादा जो ह्रास हुआ था 1911 से 2021 के बीच हुआ था। इसी के बाद तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? ये जनसंख्या पिरामिड है आपके सामने में, क्या आप देख करके बता सकते हैं क्या इसका आधार कैसा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौरा आधार है, संकरा आधार है, ए या बी, यानी कि चौरा और संकरा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा चौरा आधार। क्या हो जाएगा? चौरा आधार। ये जो आधार है ये चौरा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? इसी प्रकार से जिस स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे, उस स्टेट बोर्ड का अपना जो है उसका जो, जैसे राजस्थान का लिंगानुपात हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सब स्टेट का अपना अलग अलग लिंगानुपात है, जरूर पढ़ करके जाइएगा। बिहार का जो है 918 है, यानी कि बिहार में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 918 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। आई होप आप लोग को याद होगा। कितनी है? 74.04%। 74.04%। और 25.96% जो हो जाएगा, यह क्या है? इतने लोग साक्षर नहीं है। इतने लोग क्या है? इतने प्रतिशत लोग साक्षर नहीं है। कहां पे? भारत की बात में कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो जाएगी? सबसे ज्यादा जनसंख्या जो हो जाएगी, यह किसकी हो जाएगी? यह हो जाएगी मुंबई की। किसकी हो जाएगी? मुंबई की हो जाएगी। और मुंबई है कहां पे? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, और यह जो कोस्टल एरिया है यह हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा नगर में लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा नगर में लोग, शहर में लोग कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ रहेंगे? गोवा में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे? नगर में, गोवा में। गोवा कहाँ पे है? ये रहा गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के जस्ट बीच में आप ढूंढिएगा मैप पर, आपको गोवा मिल जाएगा। और सबसे कम जो है, मतलब सबसे कम नगर में लोग कहाँ रहते हैं? सबसे कम शहर में लोग, अगर सबसे कम शहर में लोग रहते होंगे तो सबसे ज्यादा गांव में रहते होंगे। तो सबसे ज्यादा गांव में कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। मैं यहाँ पे एचपी लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मिनिमम मिनिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर करिए आप लोग। 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कितना है? कितना है? 17, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश? तो दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द एपी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग ऑप्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति पर किलोमीटर होना चाहिए। बिल्कुल, 1 किलोमीटर में 400 लोग रहने चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया, शर्त कह सकते हैं, यह है, कंडीशन है। नगर पालिका, नगर निगम आदि होना आवश्यक होता है। जनसंख्या का आधार आकार जो है 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, तभी वह नगर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होगा। अगर 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि कार्यों में
संलग्न होगी तो वह नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। और पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब साथ ही साथ सारे बच्चे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करते रहता हूँ। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।